गुरुग्राम के श्री राम स्कूल में बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है। 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप। सदर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गहनता से मामले की जांच में जुटी है पुलिस। तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों का प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। स्कूल के सामने परिजनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। देखिए, श्रीराम स्कूल के बाहर की ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। तो गुरुग्राम के श्रीराम स्कूल का यह मामला, जहां पर 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का यह मामला सामने आया है। तो फिलहाल स्कूल के सामने परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है। तो तस्वीरें भी लगातार साझा कर रहे हैं। प्रशासन लगातार जांच भी कर रहा है। तो सदर थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। कल शाम को हमको पेरेंटल ग्रुप्स पे स्कूल में 2 सेक्शंस हैं, एक एनके और बीके। एनके इज नन्हे कदम, बीके इज बढ़ते कदम। बढ़ते कदम एक थोड़ी सीनियर क्लास है जिसमें 2 से 3 साल की मेनली बच्चे हैं। एंड हम सब थोड़े थोड़े पेरेंटल ग्रुप्स पे अपने अपनी क्लास सेक्शंस के हैं। एंड कल एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि रन फॉर फन जो इनका स्पोर्ट्स डे है जो लास्ट वीक हुआ है, उसमें आई बिलीव इट्स बिन अबाउट 10 days। एंड उस दिन सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे सब बाहर थे यहीं इसी प्लेग्राउंड में। एंड अंदर बाथरूम में एक बच्चा अनअटेंडेड एक किसी मेल स्टाफ के थ्रू मतलब अंदर उसको लेके गए। एंड अपेरेंटली देयर हैज बिन मोलेस्टेशन एंड the school has even reported it to the police। but हमको ये इंसिडेंट बहुत दिनों, पेरेंट्स को ये इंसिडेंट बहुत दिनों बाद पता लगा है, 10 दिन बाद पता लगा है। एंड कल ये अप्रोच शुरू हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो हमको पता लगा। और रात के 12:30 बजे पुलिस प्रिंसिपल ने एक ईमेल भेजी सारे पेरेंट्स को कि अलेज्ड इंसिडेंट हुआ है। और बहुत ही डिस्क्रीट हमारे पूछने पे स्कूल ने आगे से बोला है कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ है, क्या हुआ है, कौन सी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल के क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हमको बस बोला गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। क्या कुछ बात यहाँ पर हुई है और पुलिस के द्वारा या फिर स्कूल स्टाफ के द्वारा क्या कुछ अभी इस पे एक्शन लिया गया? स्कूल ने कोई एक्शन नहीं लिया है। एक 3 साल बच्चे का मॉलेस्टेशन एलिजेड हुआ है स्कूल में। मेरी खुद की 3 साल की बेटी है और एक बेटा है, उसी के बैचमेट में ये हादसा हुआ है। और इस बात को हुए 10 दिन हो गए हैं। स्कूल ने ट्रांसपेरेंट होते हुए हमें पेरेंट्स को इस बारे में इत्तला भी नहीं करा है कि ऐसे कोई चीज़ हुई, ऐसा कोई हादसा हुआ है और उस बारे में वो क्या कर रहे हैं। जब हमने पेरेंट्स ने ईमेल करा तो रात के 12:30 बजे एक प्रिंसिपल का ईमेल आता है जिसमें भी कोई भी एक्शनेबल नहीं है। 10 दिन हो चुके हैं इस हादसा को और आज भी स्कूल चल रहा है। बच्चे अभी भी अंदर हैं और मेल स्टाफ जो इसमें इंक्लूडेड था वो अभी तक सस्पेंड या फायर भी नहीं हुआ है। आप लोगों को कैसे पता चला कि हमें पेरेंट्स के थ्रू पता चला, जिनके साथ ही हुआ है उनकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। तो हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, बट उनके थ्रू हमें पता चला क्या हुआ और वो 3 साल की बच्ची का क्या ट्रॉमा था। और स्कूल को FIR लॉन्च करने में भी 48 घंटे लगे हैं। 48 घंटे, एक 3 साल की बच्ची। तो देखिए, मामला गुरुग्राम के श्रीराम स्कूल का है जहां पर बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है। हालांकि परिजनों का जो बयान सामने आया है, आपने सुना किस तरह से उन्होंने बताया कि स्कूल की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है परिजनों की तरफ से कि प्रिंसिपल ने ये कहा है कि आप मिसबिहेव मत कीजिए। तो गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय राठौड़ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, ये जो मामला सामने आया है गुरुग्राम के श्रीराम स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है। हालांकि ये मामला कुछ दिन पहले का है, लेकिन चीजें जो है वो अब सामने आई है। क्या वजह रही कि इतनी देरी रही और अभी तक फिलहाल क्या कुछ एक्शन लिए गए हैं इस मामले में? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से गुरुग्राम के श्री राम पब्लिक स्कूल की ये घटना है जहां पर 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की जाती है और परिजनों को 10 दिन बाद ये पता लगता है। और जब गुरुग्राम पुलिस से संपर्क साधती है तो गुरुग्राम पुलिस अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज जरूर कर लेती है। लेकिन स्कूल प्रशासन की मैं बात करूं तो स्कूल की तरफ से उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया जिसने इस दरिंदगी
को कहीं ना कहीं अंजाम दिया, उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई। स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान वॉशरूम में जब बच्ची थी उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जब परिवारजनों को उस बच्ची ने बताया तो परिवार गुरुग्राम पुलिस से संपर्क साधा और गुरुग्राम पुलिस ने मामला जरूर अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर दिया, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और साथ ही साथ तमाम जो स्कूल के बाहर पेरेंट्स थे उन्होंने अपना विरोध भी जताया और स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने उनके ऊपर कहीं ना कहीं जमकर धाड़ भी लगाई, क्योंकि स्कूल के बाहर आप इस तरीके से हंगामा ना करें। लेकिन जिस तरीके से एक मासूम के साथ छेड़छाड़ कर दी जाती है और उसके बावजूद भी जब परिवार इंसाफ की बात करता है तो कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट उनके ऊपर कहीं ना कहीं चिल्लाती नजर आई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम पुलिस ने मामला जरूर दर्ज किया गया है और बच्ची की काउंसलिंग कराई जा रही कि आखिरकार वो शख्स कौन था जिसने उसके साथ छेड़छाड़ की है। तमाम जो परिवार यानी कि पेरेंट्स हैं, अन्य जो छात्र हैं उनके पेरेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अब रोष है और स्कूल के बाहर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार वो कौन आरोपी है जिसने उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और कब तक जो है स्कूल मैनेजमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेती है और गुरुग्राम पुलिस कार्रवाई करती है। जी साधना। संजय, देखिए जो जानकारी आप दे रहे हैं जिसमें अज्ञात के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि परिजनों का बयान भी हमने सुना है, उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रिंसिपल ने कहा है कि आप मिसबिहेव मत कीजिए। और दूसरी चीज ये भी सामने आई है कि स्कूल ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस के पास जब बच्ची के परिवारजन पहुंचे तो गुरुग्राम पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज जरूर कर लिया, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अभी भी उस आरोपी को छुपाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक उस आरोपी का नाम सामने नहीं आया। गुरुग्राम पुलिस भी लगातार काउंसलिंग कर रही है, उस बच्ची को तमाम जो स्कूल का स्टाफ है उससे कहीं ना कहीं मिलवाया जा रहा है कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति था जिसने उस मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। गुरुग्राम पुलिस तमाम एंगल से जो है जांच कर रही है, लेकिन अभी तक स्कूल की तरफ से कोई भी साफ नहीं किया गया कि आखिरकार उस समय कौन व्यक्ति था जिसने उस बच्चे के साथ छेड़छाड़ की। गुरुग्राम पुलिस तमाम जो सीसीटीवी है उनको भी अब खंगाल रही है कि आखिरकार जब स्कूल के अंदर कार्यक्रम था और बच्ची वॉशरूम में थी तो उस समय कौन युवक या फिर कौन ऐसा व्यक्ति था जो वहां जाकर उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। अब उसी तमाम पहलू पर गुरुग्राम पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन अभी स्कूल मैनेजमेंट की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो भी अभी तक उस आरोपी को कहीं ना कहीं बचाने के प्रयास कर रही है। अभी तक उसका नाम सामने नहीं आया। तो लगातार अब परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर भी रोष नजर आ रहा है और स्कूल के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है और मांग कर रहे हैं कि उनको जस्टिस मिले, क्योंकि एक मासूम बच्चे के साथ इस तरीके की हरकतें कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली और गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में इस तरीके की घटना हो तो कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। जी बिल्कुल संजय, ऐसे में कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि अब फिलहाल अगर ये मामला सामने आया है, हालांकि पहले ही 10 दिन हो चुके हैं, तो अब परिजनों की क्या कुछ मांग है इस मामले को लेकर? और दूसरा सवाल ये है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है यानी कि प्रिंसिपल की तरफ से कोई स्पष्टीकरण सामने आया हो? जी बिल्कुल, परिवार की बात करूं तो परिवार लगातार जो है न्याय की मांग कर रहा है कि आखिरकार 3 साल की मासूम बच्चे के साथ इस तरीके की हरकतें की गई, तो वो मांग कर रहा है कि लगातार उस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए। और दूसरी तरफ स्कूल मैनेजमेंट की बात करूं तो लगातार मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 10 दिन पहले स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन जब बच्ची ने परिवारजनों को बताया तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट टाला मटोली करती नजर आई और परिवार को आश्वासन जरूर दिया था कि वो कहीं ना कहीं फेयर जो है डिसीजन जरूर करें, कहीं ना कहीं उस आरोपी को जरूर पुलिस के हवाले करेंगे। लेकिन अभी 10 दिन बीत गए हैं, अभी तक उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। गुरुग्राम पुलिस ने भी अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज जरूर कर लिया, लेकिन गुरुग्राम पुलिस स्कूल में लगे उन सीसीटीवी को भी खंगालने के प्रयास कर रही है, जो कि उस दिन ये घटना है उसके आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनको खंगालने के प्रयास कर रही है कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति था जिसने इस मासूम के साथ छेड़छाड़ की। तो गुरुग्राम पुलिस तमाम उस एंगल पर अब जांच में जुट गई है और लगातार परिवार के लोग हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले और एक नामी स्कूल में इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं स्कूल के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, गुरुग्राम के श्री राम स्कूल का ये मामला है। हालांकि 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का ये मामला, इसमें अभी फिलहाल मैनेजमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अभी तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया है।
तो देखिए, श्रीराम स्कूल में बच्ची से छेड़छाड़ हुई है। इस केस पर एक बड़ा अपडेट भी आपको दे देते हैं। बच्ची से छेड़छाड़ मामले पर बोले हैं ईस्ट डीसीपी मयंक गुप्ता। डीसीपी की तरफ से कहा गया है कि शिकायत आई है, केस दर्ज कर लिया गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो देखिए, ये बयान जो है वो डीसीपी की तरफ से सामने आया है कि ये मामला जरूर हमारे सामने उजागर हुआ है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, शिकायत आई है, केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में एक अपना सदर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में किसी पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया स्कूल को, और फिर स्कूल ने पहले पुलिस को रिपोर्ट किया कि एक 3 साल की बच्ची ने अनस्पेसिफिक एक नॉन स्पेसिफिक बताया है कि भाई उसके साथ कोई मोलेस्टेशन की घटना, इनअप्रोप्रिएट टच की घटना कहीं पे हुई है। तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए सेम डे ही पुलिस ने 29 तारीख को 12 पैक्सो एक्ट की FIR रजिस्टर कर दी है और उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो सुना आपने, डीसीपी मयंक गुप्ता की तरफ से ये कहा गया है कि शिकायत हमारे पास आई है, केस भी दर्ज कर लिया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो देखिए, इस मामले को देखने के बाद कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि अगर प्रोग्राम चल रहा था तो उस वक्त क्या किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं थी? गार्ड्स कहां थे? तमाम तरह के, अगर आप प्रशासन यहां पर लगातार सिक्योरिटी नहीं थी तो फिर कोई एक्शन अभी तक स्कूल पर क्यों नहीं लिया गया है? मैनेजमेंट ने उस टीचर पर बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया है? संजय राठौर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। संजय, देखिए, अब एक बयान सामने आ गया है डीसीपी मयंक गुप्ता की तरफ से कि हमारे पास शिकायत आई है, केस दर्ज कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। संजय, आवाज आ रही है? संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल साधना, बिल्कुल। संजय, देखिए, अब डीसीपी मयंक गुप्ता की तरफ से जो बयान सामने आया है कि हमारे पास शिकायत आई है, केस दर्ज कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, तो क्या माना जाए, कितनी जल्द इसमें बड़ा एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस ने सदर थाने क्षेत्र में मामला दर्ज जरूर कर लिया अज्ञात के खिलाफ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी भी गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो उस आरोपी को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है। गुरुग्राम पुलिस लगातार अब हर पहलू पे जो है जांच कर रही है, वो चाहे स्कूल के सीसीटीवी हो या फिर स्कूल का स्टाफ हो, उनसे भी गहनता से अब पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो कौन युवक है, कौन व्यक्ति है जिसने मासूम के साथ छेड़छाड़ की, एक घिनौनी हरकत की। अब उसी पर गुरुग्राम पुलिस काम कर रही है। अज्ञात के खिलाफ मामला जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन उस आरोपी की पहचान में अब गुरुग्राम पुलिस जुट गई है और स्कूल के जो अन्य कर्मचारी हैं या फिर मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे भी गुरुग्राम पुलिस अब गहनता से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उस आरोपी की जो है वो पहचान हो सके, क्योंकि अभी तक शिकायत जरूर गुरुग्राम पुलिस को मिली थी, उस शिकायत के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई और परिवार भी लगातार यही मांग कर रहा है कि उस आरोपी की पहचान हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि लगातार स्कूल मैनेजमेंट इस आरोपी के बचाने के प्रयास कर रही है, क्योंकि 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी उस स्कूल के स्टाफ की पहचान नहीं हो पाई, उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई जिसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। बिल्कुल संजय, देखिए, लगातार आप नजर भी बनाए हुए हैं इस खबर पर और क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक शिकायत आई है, केस दर्ज कर लिया गया है। मयंक गुप्ता यानी कि डीसीपी की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन कब तक इस मामले में बड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। संजय, क्या कोई ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि जिस क्लास की ये छात्रा थी, जिस क्लास की छात्रा है, माफ कीजिए, वहां पर और भी बच्चे मौजूद होंगे, क्या उनसे भी काउंसलिंग की गई है? क्या उनके सामने कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं? कभी इससे पहले भी कोई ऐसा केस सामने आया हो? जी बिल्कुल साधना, लगातार जो छोटी बच्ची है उससे काउंसलिंग की जा रही है और उसके आसपास जो उसकी क्लास के जो छात्र छात्रा है उनसे भी जरूर काउंसलिंग की जा रही है कि आखिरकार
कि अन्य जो स्टूडेंट है वही उस व्यक्ति को पहचान सके, उस युवक को पहचान सके, आखिरकार वो कौन था, स्कूल स्टाफ था या स्कूल से बाहर था। तमाम उन चीजों को लेकर गुरुग्राम पुलिस लगातार, वो चाहे स्कूल मैनेजमेंट हो, स्कूल स्टाफ हो या फिर वो छोटी बच्ची हो या फिर छोटी बच्ची के अन्य क्लास के जो मेंबर हैं, उनसे लगातार जो है पूछताछ की जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है कि आखिरकार उस आरोपी की जल्द से जल्द जो है पहचान हो सके और उसको सलाखों के पीछे डाला जा सके। और इसी के चलते अब लगातार जो अन्य पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर रोष है और लगातार इस पीड़ित परिवार के साथ पूरे अन्य जो पेरेंट्स हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं और स्कूल के बाहर उन्होंने लगातार जो है अपना रोष भी जताया, अपना प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक भी उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। तो परिवार का साफ तौर पे यही कहना है कि गुरुग्राम पुलिस इस चीज को गहनता से देखे और कहीं ना कहीं जांच करे और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला जाए। और स्कूल मैनेजमेंट में यदि उस आरोपी को बचाने के प्रयास करिए तो स्कूल के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल संजय, आप लगातार नजर भी बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। देखिए, 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का ये आरोप और मामला गुरुग्राम के श्री राम स्कूल का है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा का मंदिर स्कूल जहां पर ऐसी करतूत सामने आई है, तो बड़ी ही शर्मनाक बात है कि हम शिक्षा के मंदिर में ही ऐसी करतूतें सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो देखिए, सदर थाने में हालांकि मामला जरूर दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी मयंक गुप्ता की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि हमने केस दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में इस मामले को देखने के बाद अब तमाम तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट आखिरकार आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है।